दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उपसब क्या वेब सीरीज का। इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे एक डॉक्टर की गलती से एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और आगे क्या क्या होती है, चलिए हम जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूही की नानी उसे बचपन में ही एक वचन ले ली होती है कि वह शादी से पहले कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। लेकिन कुछ साल के बाद रूही की लाइफ में ओमकार नाम के एक बॉयफ्रेंड आता है जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ऑफिसर है। रूही उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी नानी का बात याद आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो घर आकर वनराज के टीवी शो देखने लगती है। यहाँ पर हम आगे जानेंगे कि वनराज आखिर कौन है। अब अगले सीन में हम समर और उसकी वाइफ आलिशा को देखते हैं। समर का एक होटल का बिजनेस होता है तो वो तैयार होकर होटल चला जाता है। वहीं यहाँ पर हम होटल में देखते हैं कि समर को पहले कैंसर था जो अब ठीक हो गया है, इसीलिए उसकी वेलकम पार्टी होटल में रखी होती है। वहीं उस होटल में रूही भी काम कर रही होती है। वहाँ पर जैन समर का नाम लेकर रूही को छेड़ने लगता है क्योंकि बहुत साल पहले रूही उसे पसंद करती थी। फिर वो रूही को उसे यूटीआई टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर समर का स्टेप सिस्टर रोशनी आ जाती है जो कि गायनो डॉक्टर होती है। वो समर से बोलती है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें आलिशा से अलग होना है। वहाँ पर समर बोलता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि आलिशा ने मेरे कैंसर से लड़ने में बहुत ही मदद की थी। फिर रोशनी को उसकी गर्लफ्रेंड त्रिशा का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसकी फादर ने शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो उसे कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर रोशनी बहुत ही परेशान हो जाती है। खैर अगले दिन उसे नर्स बताती है आज आपको 2 अपॉइंटमेंट है, एक यूटीआई चेकअप करने की और दूसरा आर्टिफिशियल इंजम का। त्रिशा का मैसेज आता है कि उसे कभी भी फोन ना करे। इससे रोशनी परेशान हो जाती है और पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है जहाँ पर रूही भी अपना यूटीआई चेकअप करने के लिए आई होती है। लेकिन वहाँ पर रोशनी समर का स्पर्म रूही के अंदर इंजेक्ट कर देती है। उसके बाद वह दूसरी पेशेंट को देखने के लिए जाती है। वहाँ आलिशा होती है जो उसे बताती है कि यह समर का लास्ट हेल्दी स्पर्म है, अगर वो वेस्ट हो गया तो समर कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। अब ये सब सुनकर रोशनी शॉक हो जाती है क्योंकि वो स्पर्म आलिशा को इंजेक्ट करना था लेकिन उसके गलती के कारण वो रूही को इंजेक्ट कर दिया है। तब जाकर वो अपनी माँ को जाकर बताती है कि जो इंजेक्शन आलिशा को देना था वो गलती से रूही को लगा दिया। खैर अब अगले सीन में ओमकार एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए मैसूर जाता है और उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। वो आदमी बोलता है कि मुझे सिर्फ एक नंबर से कॉल आता है और वो उसे फोन दे देता है। अब यहाँ से हमें कहानी 2 हफ्ते के बाद दिखाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि रूही को अब चक्कर आने लगा है जिस कारण वो हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। फिर वो लोग रोशनी से मिलने जाता है। रोशनी उन्हें बताती है कि उस दिन मेरे पास 2 पेशेंट थे, मैंने कंफ्यूजन के चक्कर में वो इंजेक्शन मैं आपको इंजेक्ट कर दिया। ये सुनकर रूही की माँ पाकी उसे कोर्ट में केस करने के लिए कहती है। खैर उन लोगों को जाने के बाद रोशनी यह सारी बात समर को बताती है। यह सब सुनकर समर उसे बताता है कि मेरा बाप बनने का यह आखिरी चांस था लेकिन तुमने इसे भी बर्बाद कर दिया। फिर आलिशा उसे बोलती है कि हमें इस बच्चे का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तुम प्लीज उस लड़की से जाकर तुम बात करो। अब अगले सीन में रूही ओमकार को प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है लेकिन सच्चाई जानकर ओमकार बोलता है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। यह सुनकर रूही बहुत ही मायूस हो जाती है और वो दुखी होकर अपनी मॉम से बोलती है कि मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही की मॉम अपनी मॉम से बोलती है कि मैं जिससे प्यार करती थी वो लड़का मुझे प्रेग्नेंट करके विदेश भाग गया। ये सुनकर रूही की मॉम को उसकी नानी बहुत ही डांटता है और हम जानते हैं कि इसलिए रूही की नानी ने उसे एक प्रॉमिस ली थी कि तुम फिजिकल रिलेशनशिप शादी से पहले कभी नहीं बनाओगी। खैर अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर रूही अपनी मॉम से बोलती है कि क्या आप मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गई है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, तुम मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट पार्ट हो। खैर अब नेक्स्ट डे वो समर रूही से मिलने आता है और बोलता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं हूँ। ये सुनकर रूही चौंक जाती है। यहाँ पर समर उसे पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे को जन्म दोगी। ये सुनकर रूही उसे मना करते हुए बोलती है कि मुझे अभी अपने काम
काम पर फोकस करना है, शादी भी करना है। खैर उसके जाने के बाद वो अलीशा को फोन करके रूही को बता देता है। वही हम उधर देखते हैं कि अलीशा समर के दोस्त राज के साथ होती है। दरअसल वो उसे धोखा दे रही थी। उसका प्लान यह होता है कि माँ बनने के बाद वो समर से डिवोर्स ले लेगी, जिसके बदले उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। खैर अगले दिन अलीशा रूही से मिलकर उसे बताती है कि हमारे 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और ये अब लास्ट चांस है समर के बाप बनने का। ये सब सुनकर रूही घर आकर बोलती है कि इस बच्चे को बहुत लोग चाहते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अबॉर्शन नहीं करूँगा और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। इधर पाखी बनराज के फोटो देख रहा होता है, क्योंकि वही रूही का फादर होता है। दरअसल पाखी और बनराज फिल्मों में स्ट्रगल किया करते थे। फिर बनराज उसे प्रेग्नेंट करके वहां से चला गया। इसके बाद रूही ओमकार को जाकर बताती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, लेकिन इस बार ओमकार उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज उस डीलर से मिलने जाता है जिसे ओमकार ने पकड़ा था। फिर वह उसे चाकू से मारकर उसे फेंक देता है। अब अगले दिन अलीशा समर से बोलती है कि आज की पार्टी में हम बच्ची वाली बात को अनाउंस कर देते हैं, जिस पर समर बोलता है कि हमें सबसे पहले रूही से पूछना चाहिए। वहीं इधर पाकी रूही से बोलती है कि तुम यहाँ उसकी गलती का सजा भुगत रही हो और वो लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें तो उनके खिलाफ केस करना चाहिए था और उस डॉक्टर के लाइसेंस को भी कैंसिल करवा देना चाहिए था, लेकिन रूही मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी मॉम से बोलती है कि समर ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर मेरी हॉस्पिटल खोलने में बहुत ही मदद की है। अगर रूही ने मुझ पर केस कर दिया तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और साथ ही समर को भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर ली है, तुम्हारे लाइसेंस को कुछ भी नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होती है होटल में, जहां पर समर रूही को सेरिगेसी पेपर देते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरी बहन रोशनी ने तुम्हारी लाइफ को बहुत ही मुश्किलों में पार दी है। यह जानकर रूही चौंक जाती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि रोशनी समर का बहन है। खैर अगले सीन में बनराज पाकी से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि मैंने रूही को फोटो देखी है, क्या वो हमारी बेटी है? जिस पर पाकी बोलती है कि हाँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हें याद कैसे आई? तब बनराज उसे बोलता है कि मैं उस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता था, इसीलिए मैं भाग गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर पाकी बोलती है कि ठीक है, मैं उसे पहले बात करती हूँ। इधर ओमकार राज पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उसे शक हो गया था कि वो ड्रग डीलर मयासुर से मिला हुआ है। फिर वहाँ पर ओमकार अलीशा और राज को किस करते हुए देख लेता है। थोड़ी देर बाद राज फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसे दूसरे फोन की घंटी सुनाई देता है, जो कि मयासुर ने किया था। वह उसे बात करते हुए बहुत ही घबरा जाता है। खैर अब यहाँ से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूही अपनी सोनोग्राफी करने के लिए आई हुई होती है। वहाँ पर अलीशा को देखकर ओमकार चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि अलीशा जैसे दिख रही है वैसे है नहीं। वो उसे बताता है कि तुम्हारे राज के साथ जो कुछ भी चल रहा है तुम सब बंद कर दो। अलीशा ये सब सुनकर घबरा जाती है और बोलती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ओमकार फिर से उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पति को इन सब के बारे में मालूम चल गया तो वो तुमसे डिवोर्स पक्का ले लेगा। तुम अपनी शादी को बचाओ और बच्चों को संभालो और हैप्पी फैमिली बनकर रहो। ये सुनकर अलीशा बोलती है कि ठीक है, हम लोग एक डील करते हैं। तभी वहाँ पर रूही सोनोग्राफी कर कर बाहर आ जाती है। तब वहाँ पर वो ओमकार को बताती है कि मैंने और समर ने 7 साल पहले किस किया था, तब मैं तुम्हें जानती भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर ओमकार बोलता है कि सबका डाक पास्ट होता है, अब तुम समर के होटल में नौकरी नहीं करोगी। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर पाखी को वनराज का मैसेज आता है। वो रूही को सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर रूही उसे बताती है कि ओमकार नहीं चाहता है कि मैं समर के होटल में काम करूं। यहाँ पर नानी बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले सबके लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर रखा हुआ होता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि ओमकार राज पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे रूही का वॉइस मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ही एडजस्ट किया हो, लेकिन अभी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई होप तुम ये सब कुछ समझ पाओगे। वहीं हम देखते हैं कि आलिशा राज से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि लोग
हमारे बारे में बात करने लगे हैं, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर राज गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ते हुए बोलता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगा। ये सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में पार्टी चल रहा होता है। तभी वहाँ पर समर के फादर उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कहाँ से आ रहा है। इससे पहले लोग बातें बनाए, चुपचाप ये प्रॉब्लम सुलझा लो। अब कुछ देर के बाद रूही उसे कहती है कि मैंने डॉक्टर रोशनी के खिलाफ केस करने का डिसीजन ले लिया है। तभी वहाँ पर ओमकार आ जाता है और रूही से बोलता है कि मुझे तुम्हारा वॉइस मैसेज मिला है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को कम करना चाहता था, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। ये सुनकर रोशनी उसे किस कर लेती है। तभी वहाँ पर अचानक ऊपर से राज की लाश आकर नीचे गिरता है। वहीं ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाता है और यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।